तो एक्साइटमेंट आप देख सकते हैं लोगों के अंदर और सुन भी सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी अब से थोड़ी देर में बस पहुंचने वाले हैं। यहाँ पर हम देख सकते हैं विदेश मंत्री एस जयशंकर पहुंच चुके हैं। एस जयशंकर जी के आने का मतलब यही है कि प्रधानमंत्री कभी भी एंटर करेंगे और यही वजह है कि लोग यहाँ पर खड़े होकर प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी जो एक ऐसे आइकॉन की तरह पूरे दुनिया में अब नजर आ रहे हैं, जिनकी जो पॉपुलैरिटी है वो पूरी दुनिया में छाई है और ना सिर्फ भारत की सीमाओं को भी उन्होंने लांघा है। नहीं तो आप सोचिए कि जो इतने 1000 किलोमीटर दूर जो भारतीय लोग यहाँ रह रहे हैं और कई ऐसे लोग हैं जिनका जन्म भी वहां पर सेकंड जनरेशन है, वो भी प्रधानमंत्री मोदी के साथ खुद को रिलेट कर पाते हैं। और सबसे बिल्कुल बिल्कुल अमित, जैसा कि आप जानकारी दे रहे हैं कि विदेश मंत्री एस जयशंकर पहुंच चुके हैं। हम यहाँ पर लोगों से बात नहीं कर पा सकते हैं क्योंकि यहाँ पर रोक दिया गया है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, देखिए कि यहाँ पर जो सिक्योरिटी उन्होंने मना किया कि आप लोगों से बात ना करें क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी अभी आने वाले हैं। तो सिर्फ और सिर्फ हम आपको यहाँ पर तस्वीरें दिखा सकते हैं। आप उनके उत्साह को कैमरे की नजर से देखिए और समझिए कि लोगों के अंदर जो खुशी है प्रधानमंत्री मोदी के बीच आने की, वो नजर आ रही है। अगर हम लोगों से बात करने जाएंगे तो हो सकता है फिर से हमको रोक दिया जाए, इसलिए हम कोशिश कर रहे हैं कि सिर्फ आपको तस्वीरें दिखाएं जिससे आप समझ पाए कि आखिरकार लोगों के अंदर क्या क्रेज है प्रधानमंत्री मोदी का। और प्रधानमंत्री मोदी की जो पॉपुलैरिटी है, जो हम लगातार आपको कहते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी की जो पॉपुलैरिटी है वो सीमाओं को लांघ चुकी है। और यही वजह है कि जब हम यहां पर आज पहुंचे टोक्यो में, हमने देखा कि बांग्लादेश के सिटीजन्स आए हुए थे कि वो प्रधानमंत्री मोदी की एक झलक पा सके, उनसे बात कर सके। तो ये चीज बहुत ही हमें लगता है कि चौंकाने वाली बात है कि एक दूसरे देश के जो सिटीजन्स हैं वो भी प्रधानमंत्री मोदी के लिए वही भावना रखते हैं जो कि कोई भारतीय रखता है। और खास तौर पे जो इंडियन डायस्पोरा जो लगातार यहाँ पर हम देख रहे हैं कि लोगों के बीच जो प्रधानमंत्री मोदी की छवि है वो कितनी जबरदस्त है। और सबसे हैरानी की बात यह होती है कि जो हजारों किलोमीटर दूर और जो सेकंड जनरेशन है जिनका भारत से ऐसा कोई वास्ता नहीं है, सिर्फ एक उनके माता पिता भारत से आते हैं, तो भी वो प्रधानमंत्री मोदी से काफी इन्फ्लुएंस नजर आते हैं। तो जयकारे के एक एक करके नारे लग रहे हैं। इसका मतलब साफ है कि प्रधानमंत्री मोदी बस पहुंचने वाले हैं और प्रधानमंत्री मोदी की एंट्री होते ही यहाँ पर आप देखेंगे कि लोगों के अंदर जो जोश है और दुगना नजर आएगा। और जितने यहाँ पर आप फिलहाल यहाँ पर लोग देख रहे हैं, सबके हाथ में आप देखिए कि कैमरा है और हर कोई ये चाहता है कि उनके इस कैमरा में एक तस्वीर क्लिक हो जाए प्रधानमंत्री मोदी की। तो ये जो पॉपुलैरिटी है किसी भी लीडर के लिए, पॉलिटिकल लीडर के लिए आज के वक्त में बहुत ही कम देखने को मिलती है और शायद हम कह सकते हैं कि ना के बराबर देखने को मिलती है जो यहाँ पर पॉपुलैरिटी प्रधानमंत्री मोदी की नजर आती है। भारत में तो हम देखते ही हैं, लेकिन भारत के बाहर जो भारतवंशी रहते हैं, जो यहाँ पर भारतीय मूल के लोग रहते हैं, उनके अंदर जो ये क्रेज है। अच्छा, दूसरी बात है कि प्रधानमंत्री मोदी की हर एक चीज को ये लोग फॉलो करते हैं। उनका ये कहना है कि जिस तरह से भारत में प्रधानमंत्री मोदी एक के बाद एक योजनाएं बना रहे हैं, एक के बाद एक जो वो रिफॉर्म्स कर रहे हैं, वो उनके लिए बहुत मायने रखता है। और सबसे बड़ी बात है कि महिलाओं के लिए जो प्रधानमंत्री मोदी वहां पर कर रहे हैं, चाहे वो हमने शौचालय का देखा, इसके अलावा हमने पढ़ाई को लेकर देखी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान देखा, और सुरक्षा को लेके महिलाओं की सुरक्षा को लेकर जो लगातार काम किए जा रहे हैं, उसको भी यहाँ पर जो महिलाएं हैं वो बखूबी मानती हैं। क्योंकि टोक्यो जैसे शहर में जहां पर आप रात को 1 बजे 2 बजे किसी वक्त जाइए, यहाँ पर सुरक्षा की पूरी गारंटी नजर आती है, कोई डर नहीं है, कुछ नहीं है। तो ये जो सिक्योरिटी एक सेंस भारत के अंदर महिलाओं के बीच, लोगों के बीच लाने की कोशिश हो रही है सरकार की ओर से, उसको भी यहाँ के लोग समझते हैं और वो चाहते हैं कि ऐसा हो। और साथ ही यहाँ पर जो उनको सुविधाएं मिलती है, उसी तरह की सुविधा चाहते हैं कि भारत में मिले। अब डिजिटल की बात हम कर लें, डिजिटल ट्रांजैक्शन जो भारत में लगातार बढ़ता जा रहा है और खास तौर पर कोविड के दौरान हमको देखने को मिला। यहाँ पर लोग मानते हैं कि जो चीजें हम इस्तेमाल कर रहे थे, यानी भारत में इस्तेमाल कर रहे थे, यहाँ पर बाद में आया है वो डिजिटल ट्रांजैक्शन। इसी तरह से आप समझ सकते हैं कि भारत कुछ मामलों में तो दुनिया के कई देशों को पीछे छोड़ता हुआ जा रहा है। और साथ ही साथ अब बुलेट ट्रेन की हम बात कर लें, बुलेट ट्रेन की जब सफर हमको करने का मौका मिला तो हमने देखा कि कितना सेफ्टी को लेकर देख लीजिए, सिक्योरिटी को लेकर दीजिए, आराम को लेकर देख लीजिए, वर्ल्ड क्लास है। और वही बुलेट ट्रेन आप कुछ दिनों बाद आप देखेंगे जब अहमदाबाद और मुंबई के बीच दौड़ती नजर आएगी। सफर का जो कह सकते हैं मजा तो लोग लेंगे ही लेंगे, लेकिन वो किस तरह से पूरा इंपैक्ट करेगा उसके आसपास के इलाके में, भारत में और भारत की छवि में, वो भी एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है जो यहाँ के लोग समझते हैं। और वो चाहते हैं कि इस तरह के जो बदलाव है भारत में होने चाहिए, और जो बदलाव जब होंगे उसी का इंपैक्ट ना सिर्फ भारत में पड़ेगा, भारतीय इकोनॉमी में पड़ेगा, और साथ ही साथ जो लोग बाहर रहते हैं उनको काफी लगता है कि अब इज्जत मिलने लगी। उनका कहना है कि हम जब भारत से आते थे लोग हमें देखते थे कि ओके थर्ड वर्ल्ड कंट्री है, डेवलपिंग नेशन है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने जिस तरह से 8 साल में भारत की छवि को दुनिया के सामने लेकर आए हैं, जिस तरह के रिफॉर्म्स शुरू किए हैं, उसने भारत की छवि को पूरे दुनिया में बदला है। और उसका फायदा या जो भारत के डायस्पोरा के लोग हैं उनको भी मिलता है। और आपको बता दें प्रधानमंत्री मोदी पहुंच चुके हैं। प्रधानमंत्री मोदी अब लोगों के बीच आ रहे हैं और ये नारेबाजी और जोरों से अभी
तो प्रधानमंत्री मोदी यहाँ पर अंदर आ रहे हैं और प्रधानमंत्री मोदी के साथ एक तस्वीर, एक झलक लेने के लिए बड़ी तादाद में लोग नजर आ रहे हैं। तो आप प्रधानमंत्री मोदी मंच की ओर बढ़ चुके हैं। प्रधानमंत्री मोदी को गेट से सिर्फ मंच तक जाने में जहां पर कि बस 30 सेकंड का वक्त लगना चाहिए था, उनको यहां पर 1.5-2 मिनट लग गए क्योंकि लोगों ने घेर लिया था उनको। और अभी भी देख सकते हैं लोगों के अंदर कितना उत्साह है। तो ये जो नारे आप सुन रहे हैं, मोदी मोदी के नारे, ये बता देते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी की जो पॉपुलैरिटी है 2014 से लेके 2022 तक कम नहीं हुई है, लेकिन ये निरंतर बढ़ती जा रही है। और उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल आपको नजर आता है जब भी प्रधानमंत्री मोदी विदेश जाते हैं। जो इंडियन डायस्पोरा है, जो सबसे ज्यादा कनेक्टेड रहता है भारत की हर एक खबर के साथ, वो इस बात को समझता जानता है कि प्रधानमंत्री मोदी के आने से भारत किस तरह से बदल रहा है और भारत की जो छवि है दुनिया में कैसे बदल रही है, क्योंकि उनके ऊपर सीधा इसका असर पड़ता है। चाहे सिंगापुर हो, चाहे इसके अब हम बात करें कि साउथ ईस्ट एशिया में सिंगापुर है, मलेशिया है, इंडोनेशिया, ये सब सारे तमाम जो देश हैं, यहां पर जो डेवलपमेंट्स है वो 80s और 90s में बहुत जबरदस्त देखने को मिला था। लेकिन भारत में उसके मुकाबले देरी से शुरुआत होती है, लेकिन भारत उसको पिक करता है। और आज के टाइम पे भारत इन जो बाकी हम आसियान कंट्रीज है उससे कहीं आगे निकल चुका है। चाइना को अगर हम अलग छोड़ देते हैं, चाइना जरूर हमसे आगे, लेकिन हम चाइना के बराबरी तक जा सकते हैं। और यही वजह है कि प्रधानमंत्री मोदी उस चीज को मानते हैं, प्रधानमंत्री मोदी उसके लिए काम कर रहे हैं। और उसको लेकर प्रधानमंत्री मोदी का जो हम कह सकते हैं डिप्लोमेटिक सबसे बड़ा हम कह सकते हैं कि एक स्टेप जो नजर आता है, जो उन्होंने लिया है आज, वो है इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क। ये एक बहुत ही बड़ी बात है, बहुत इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर।